अगस्त से पहले खासी तादाद में शुरू हो सकती हैं बैनुल-अक़वामी परवाजें। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा, इस माह के आखिर तक वंदे भारत मुहिम के तहत वापस लाए जाएंगे गैर मुमालिक में फंसे 50,000 भारतीय। अब तक 2600 खुसूसी ट्रेनों से 35 लाख से ज्यादा गैर मुक़ीम मजदूरों को पहुंचाया गया घर। 80% ट्रेनों से यूपी और बिहार के मजदूर गए हैं अपनी रियासत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर गोटबाया राजपक्षे से की बात। कहा, कोविड और उसके इक़्तिसादी असरात से निमटने में भारत अपने साहिली पड़ोसी मुल्क की करता रहेगा मदद। वज़ीर खजाना ने कहा, इक़्तिसादी पैकेज से मईशत में आएगी बेहतरी। कहा, पीएम गरीब कल्याण कैश जन धन खाते के जरिए आवाम के हाथों में दी जा रही है रकम। मजीद ये कि पैकेज के ऐलान से कबल मुख्तलिफ ममालिक के पैकेज का किया गया मुतालिया। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। एक्टिव मामलों की तादाद हुई 66,330। इलाज के बाद 48,533 अफराद हुए सेहतयाब। 3,583 अफराद की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना का मामला 52 लाख से ज्यादा। 3.3 लाख अफराद की मौत। ब्राजील में अमरीका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मुतासिर मामले। जम्मू कश्मीर हुकूमत मुकामी अफराद की भर्ती के लिए जल्द ही निकालेगी 10,000 आसामियां। ये आसामियां डॉक्टरों, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स और दर्जा 4 के मुलाजमीन समेत तमाम सतहों के लिए होंगी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वो अगस्त से पहले अच्छी तादाद में बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 25 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें भी फिर से शुरू हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस माह के आखिर तक वंदे भारत मुहिम के तहत गैर मुमालिक में 50,000 फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। एयरलाइन का सवाल है, मैंने ऑलरेडी बोला, यूके में जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, यूएस जाने के लिए हमारी फ्लाइट्स हैं और ये आने वाले दिनों में हम बढ़ा भी देंगे। और मुझे लगता है कि कोविड के कारण किसी को कठिनाई नहीं होगी। हाँ, there's been discomfort, people are stranded, that's a different issue. But on the issue of visa and travel, those both can be addressed and they are being addressed by the concerned governments. वंदे भारत मुहिम के दूसरे मरहले में आज खलीजी ममालिक से 7 खुसूसी तैयारों के जरिए 1,000 फंसे हुए भारतीयों की वापसी हो रही है। 7 परवाजों में से 4 परवाजें मुत्तहदा अरब अमारात से और 3 परवाजें ओमान से भारतीयों को वापस ला रही हैं। मस्कत बोध गया परवाज खलीजी मुल्क से बिहार के लिए पहली परवाज है। इनमें फंसे हुए वर्करों, हंगामी तिब्बी खदमात के जरूरतमंदों, हामला खवातीन, फंसे हुए सयाहों और बुजुर्गों को तरजीह दी जा रही है। जिन मुसाफिरों में कोरोना के अलामात नहीं हैं, सिर्फ उन्हें ही तैयारों में सवार होने की इजाजत है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर गोटबाया राजपक्षे से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान कोविड-19 की वबा के साथ साथ सेहत और इक़्तिसादी उमूर पर उसके मुमकिना असरात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने श्रीलंका के सदर को ये यकीन दिलाया कि भारत इस वबा के असरात को कम करने के लिए श्रीलंका को हर मुमकिना मदद जारी रखेगा। सदर राजपक्षे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने मुल्क की इक़्तिसादी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने के लिए अपनी हुकूमत के जरिए किए जा रहे मुतादिद इक़दामात के बारे में बताया। दोनों लीडरों ने श्रीलंका में नाफिज किए जा रहे भारत के इमदाद याफ्ता तरक्याती प्रोजेक्टों में तेजी लाने की जरूरत पर इत्तफाक किया। इसके अलावा दोनों लीडरों ने भारत के निजी शोबे के जरिए श्रीलंका में सरमायाकारी और वैल्यू एडिशन को फरोग देने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म पीके जुगनाथ से भी टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कोविड से निमटने के लिए किए गए मुमकिना इक़दामात की सताइश की।
अपने ट्वीट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफत और इक़्तिदार पर मबनी गर्मजोशी से पुरखास रिश्ता रहा है। भारत इन नामसाइद हालात में मॉरिशस के लोगों के साथ खड़ा है। और रेलवे गुज़िश्ता 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है और ये सारी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से चलती हैं और यहीं वापस आती हैं। रेलवे ने 12 मई से शुरू इन 15 जोड़ी एसी ट्रेनों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। पेश की रिजर्वेशन की मुद्दत को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। तत्काल की सहूलत अब भी इन ट्रेनों में दस्तयाब नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट वाले सफर नहीं कर सकते, जबकि RAC वाले सफर कर सकते हैं। टिकट का पहला चार्ट 4 घंटे कबल और दूसरा 2 घंटे कबल जारी होगा। पहले ये चार्ट 30 मिनट पहले जारी होता था। टिकट की बुकिंग अब ऑनलाइन के साथ साथ PRS मुसाफिर सहूलियाती मरकज और डाकघर से भी होगी। 31 मई और इसके बाद चलने वाली ट्रेनों के लिए ये ज़ाब्ते 24 मई से नाफिज होंगे। अब तक 2600 खुसूसी ट्रेनों से 35 लाख से ज्यादा गैर मुक़ीम मजदूरों को घर पहुंचाया गया है। इनमें 80% ट्रेनों से यूपी और बिहार के मजदूर अपनी रियासत गए हैं। मजीद जानते हैं वज़ारत दाखिला की तर्जुमान पुनिया सलीला से। 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं। 35 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त किया है और अभी तक 14 लाख से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं। जयपुर में भी टिकट बुकिंग काउंटर को मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। बुकिंग काउंटर्स पर कोरोना इन्फेक्शन पर रोक लगाने की तदाबीर को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। वक्त वक्त पर सैनिटाइज करने से लेकर मुसाफिरों के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हुआ, इसे यकीनी बनाया भी जा रहा है। और श्रमिक ट्रेन के जरिए अपने घरों को लौट रहे मजदूर कुंभों को बेंगलुरु से ट्रेन से रवाना करते हुए भारतीय रेल के अफसर उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। मजदूरों के साथ सफर करने वाले उनके बच्चे भारतीय रेल के खुसूसी मेहमान हैं। बेंगलुरु में रेलवे के अफसरों ने इन बच्चों के लिए खुसूसी पहल की है, जिसे पुट द स्माइल बैक ऑन देयर फेसेस का नाम दिया गया है। इस इक़दाम के तहत श्रमिक ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों को मशहूर चन्ना पटना के खिलौनों बतौर तोहफा देकर उनका सफर मजीद खुशगवार बनाने की कोशिश की जा रही है। ISWR बेंगलुरु डिवीजन के DRM अशोक कुमार वर्मा का ये आइडिया बच्चों को खूब लुभा रहा है। श्रमिकों की मदद करने के लिए स्टेशन पर हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स हैं और इनमें से कई युवा हैं, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिक भी वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पर श्रमिकों की मदद के लिए पहुँच रहे हैं। मेरे साथ हैं मुसद्दिक के साथ, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि श्रमिक ट्रेन में सवार हो सके और वो साथ में कुछ खास सामान भी लेके आते हैं। विशेषकर वो खुद खड़े होकर इन श्रमिकों को सामान बांटते हैं और लगातार जब तक ट्रेन नहीं निकल जाती तब तक वो खड़े होकर यहाँ पर श्रमिकों को सी आउट करते हैं। तो ये बताइए कि आप सीनियर आप तक हफ्ते में यहाँ पर खड़े होते हैं, बिल्कुल देते हैं। क्या क्या सामान लेके आते हैं बच्चों के लिए? फूड हम लोग मंगाते हैं, चप्पल हमारी तरफ से होता है, टेम्पर होता है, ये माइलो होता है और थोड़ा आइटम होते हैं। ये चप्पल बच्चों के लिए टेम्पर मंगाते हैं, सब्जी हम लोग मंगाते हैं, पानी मंगाते हैं, दूध मंगाते हैं, हर चीज़ जितना होता है उसको मंगाते हैं। मास्क मंगाते हैं, छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बच्चों का ध्यान रखते हुए, मासूम बच्चों का ध्यान रखते हुए तमाम चीज़ें जो है उनके परिवार को उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका सफ़र जो है आसान बने और घर पहुँचने तक वो घर पहुँच सके। ऐसा कानून की न्यूज़ बेंगलुरु। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से मुल्क में बड़ी तादाद में लोगों को कोरोना से मुतासिर होने से बचाया जा सका है। हुकूमत ने एक मुतालिया के अदद-ओ-शुमार पेश करते हुए बताया कि मुल्क में लॉकडाउन के सबब तकरीबन 2 लाख लोगों की जान बच पाई है और 70 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाया जा सका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है,
उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट के हिसाब से इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। 2 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है। मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में डायग्नोस्टिक किट की तैयारी शुरू हो गई है। आइंदा 6 से 8 हफ्ते में हम यौमिया 5 लाख किट बनाने के अहल हो जाएंगे। इसके अलावा ICMR ने वायरल कल्चर तैयार किया है। अपने जो डायग्नोस्टिक किट बनने शुरू हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 कंपनीज ने बनाने शुरू कर दिए हैं, और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है अगले 6-8 हफ्ते के अंतर्गत 5 लाख डेली किट्स की संभव होने वाली है। इस स्पीड से ये इंडिजिनस है, जो कभी था ही नहीं, वो हो गया। वायरस को कल्चर किया ICMR ने, उसी वायरस को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गए हैं। कम से कम 5 कंपनीज हैं और कम से कम 4, 5, 6 हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें, अग्रसर हों और करके दिखाएं। ड्रग ट्रायल्स हुए हैं, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO का है, वो चालू हो गया है। फ्लेविपिरावीर एक दवाई है, ओरल है दवाई, उसका ट्रायल हो गया है। एक फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इंडिजिनस है, देश में बना, उसका ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे और भी ट्रायल चालू होंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 21 मई तक कोविड-19 के मामलात महज चंद रियासतों, शहरों और अजला तक महदूद रह गए हैं। अगर आददोशुमार की बात करें तो कोरोना के तकरीबन 80% मामलात सिर्फ 5 रियासतों से आ रहे हैं। और सेहत के मरकजी वजीर मुमलिकत अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में दूसरे मुल्कों के मुकाबले भारत की सूरत हाल काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुतासरा लोगों की सेहतयाब होने की शरह 41% हो गई है। मुझे लग रहा है कि आज भारत बेहतर है, दुनिया के पैमाने पर भी भारत बेहतर है। आज 41% हमारा रिकवरी रेट हो गया है, जो पहले हम 10%, 15% बढ़ते बढ़ते आज 41% रिकवरी रेट हो गया। और अभी हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी जो है भारत का अच्छा है और 3.1% फर्टिलिटी रेट है और 13-14 दिनों में डबलिंग हो रहा है, दुगुनी हो रही। तो एक मिला जुला करके हम अच्छी स्थिति में हैं। और अब कोरोना वायरस का कोविड के साथ ही हमें अपने आर्थिक और अपने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को हमने डिजिटल इंडिया का भी बहुत प्रयोग किया है और कर रहे हैं। तो इन सब से आगे हमें उस प्रकार के जीवन जीने का अभ्यास करना है। इसके साथ ही सेहत की वजीर मुमलिकत अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर जगह टेस्टिंग की सहूलत पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। वजीर खजाना ने कहा है कि इख्तिसादी पैकेज से मईशत में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि PM गरीब कल्याण कैश जनधन खाते के जरिए रकम अवाम के हाथों में दी जा रही है। मजीद ये कि इख्तिसादी पैकेज के ऐलान से कबल मुख्तलिफ ममालिक के पैकेज का मुतालिया किया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले की सताइश की है, जिसके तहत किसान अपनी फसल मुल्क भर में किसी भी खरीदार को फरोख्त कर सकते हैं। दूरदर्शन को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए आइंदा 10 महीनों तक सभी मुतबादिल खुले रहेंगे। It has lockdown being in place even now, the economy and its restart, we can give all these packages, but it still means workers have to get back to work. Are they all going to be migrant, or are they going to be local workers substituting for the migrant workers? And when the workers come back, how is it that the companies are going to readjust with them? So there are lots of questions of adjustment, of restarting. So we'll have to wait for it. I will keep all my options open so that the next 10 months goes with a reassurance that the government is there ready to help.
वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें इक़्तिसादी एतबार से खुद कफील बनना होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दें। We have to be self-reliant. Many of what we now import should be possibly made within the country. But that doesn't mean that we are saying we are going to be inward looking. That doesn't mean that we say we don't want anything at all from outside. We'll still have to import those intermediary goods which help us produce both for the country itself and also for exports. So, and also we still have to export. अगली खबर पर नजर डालते हैं। डोमिसाइल ज़ाब्ता बनने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 10,000 ओहदों के लिए असामियां निकालने का फैसला किया है। इसके तहत डॉक्टर, वेटरनरी, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट और चौथे जुमरे के खाली ओहदे समेत हर सतह पर भर्तियां होंगी। जम्मू कश्मीर के मुकामी अफराद ही इन ओहदों के लिए दरख्वास्त दे पाएंगे। इस भर्ती अमल का अहम पहलू ये होगा कि चौथे जुमरे के ओहदों में जिन खवातीन के शौहरों का इंतकाल हो गया है उन्हें तरजीह दी जाएगी। दरख्वास्त करते वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। जब उम्मीदवार का इंतखाब हो जाएगा तभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ारत सेहत की ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 69,597 हो गई है। इसी के साथ सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 51,783 तक जा पहुंची है। कोविड से भारत में अब तक 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलिस जवान भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। मुंबई में इसके पेश नज़र मरकजी दस्ते तैनात किए गए हैं। इन दस्तों ने कल वहां फ्लैग मार्च किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तों की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो वहां लॉकडाउन पर अमल करने और अमन कानून बरकरार रखने में मुंबई पुलिस की मदद कर रही हैं। हमारे नामानिगार योगेश शीतल बता रहे हैं कि मुंबई के ताज़ा हालात क्या हैं। बढ़ते मामलों के बीच करीब 7.5 लाख जो माइग्रेंट्स है वो यहाँ से वापस जा चुके हैं अपने अपने घरों की ओर। इनमें से जो है कई माइग्रेंट, ज्यादातर माइग्रेंट जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा 3.5 लाख के करीब माइग्रेंट जो है वो अभी कई विशेष जो श्रमिक ट्रेन है उसमें है और वो भी अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है महाराष्ट्र का, अभी तक 44,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं कोविड संक्रमण के यहाँ से, जिनमें से 27,000 मामले जो है सिर्फ मुंबई के हैं। 1500 से ज्यादा डेथ जो है वो महाराष्ट्र में हो चुकी है अब तक, जिनमें से 909 डेथ जो है सिर्फ सिटी में हुई है। सिर्फ एक दिन की अगर बात करें तो सिर्फ शुक्रवार को यहाँ पे 1700 के करीब जो है वो मामले यहाँ पे कोविड के दर्ज किए गए थे। ओवरऑल सिचुएशन जो है उसको हैंडल करने के लिए सरकार ने कई जो कदम उठाए हैं। मसलन की जो मंत्रालय की एम्प्लॉई है उनको कहा गया है कि वो पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों की मदद करें। इसके अलावा जो है प्राइवेट बेड्स को, जो प्राइवेट बेड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उनको 80% बेड को जो है वो सरकार ने लिया है कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो है जो कॉस्ट जो चार्ज करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन पे भी कैप लगाया गया है। उसको लिमिट तय किया गया है कि वो आईसीयू के लिए कितना लेंगे, वेंटिलेटर के लिए कितना लेंगे, आइसोलेशन वार्ड के लिए कितना लेंगे, इन सब चीजों को तय किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से कोविड के मामले महाराष्ट्र पुलिस में पड़ रहे हैं, अभी तक 18 मौतें हो चुकी है महाराष्ट्र पुलिस में कोविड से, जिनमें से 14 मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। इसको देखते हुए जो महाराष्ट्र में अलग अलग राज्य जहाँ पे जो रेड जोन है, मतलब नागपुर है, तो वहाँ पे उनका जो सिटी पुलिस है उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया है। मतलब वहाँ पे फीवर क्लिनिक करके जो है वहाँ के 37 स्थानों में शुरू किया गया है। लेकिन मौत की संख्या जो है वो प्रतिदिन उसमें मौत की संख्या उसमें जो है थोड़ी कमी आई है। उम्मीद की जा रही है कि जो स्टेप सरकार ले रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अलग अलग अथॉरिटीज हो, उससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्थिति में थोड़ा सा सुधार जो है वो देखा जा सकता है। मुंबई से मैं योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, टीटी न्यूज, डेट इंडिया। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 52,05,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस वबा से अब तक 3,37,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका में 15,99,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं और 95,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्राजील कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। ब्राजील की वजारत सेहत ने अब तक 3,30,890 मामलात की तस्दीक की है। ब्राजील में कल 1,001 मरीज की मौत हो गई है।
मुल्क में अब तक 21,048 अफराद की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुतासिर शहर साओ पाउलो में अब तक कोरोना से 5,558 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ रियो डी जेनेरियो में 3,412 लोगों की मौत हुई है। सदर जायर बोल्सोनारो की कोरोना से सही तरीके से नहीं निपटने पर मुसलसल नुक्ताचीनी की जा रही है। चीन में गुज़िश्ता साल दिसंबर में वुहान में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद वहां पहली बार कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहां के सेहत कमीशन ने बताया कि जुमेरात को 4 नए मामले सामने आए थे। चीन में मार्च के बाद से लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी के सबब मुकामी मुतासिरा मामलों में काफी कमी आई है। बहरहाल शंघाई और जेलिन सूबे में एक मुश्तबा मामला सामने आया है। और बरतानिया में कोरोना वायरस की वबा के दरमियान बरतानिया की वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि 8 जून से जो शख्स भी बरतानिया आएगा उसे 14 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। बरतानिया में इस वक्त कोरोना वायरस से 2,55,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से मरने वालों की तादाद 36,000 से ज्यादा हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत और मुआविन तंजीमों के नए रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा की वजह से खसरा, पोलियो और हैजा समेत कई बीमारियों के लिए दिए जाने वाले टीका प्रोग्राम में रुकावट आई है। इस वजह से 1 साल से कम उम्र वाले तकरीबन 8 करोड़ बच्चों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। आलमी इदारा सेहत ने टीकाकारी की अवामी मुहिम को शुरू करने के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। WHO के डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 क्यूबा की वजह से खसरा जैसी बीमारियों से मुताल्लिक टीकाकारी रोके जाने से ऐसी बीमारियों के खिलाफ दहाइयों से जारी टीकाकारी प्रोग्राम की पेशरफ्त खतरे में है। और नाज़रीन, अब बात लॉकडाउन के दरमियान माह रमजान के आखिरी अय्याम और ईद उल फित्र से मुताल्लिक। रमजान का मुक़द्दस महीना हमसे रुखसत हो रहा है। दरअसल इस महीने के ये आखिरी लम्हात अपना जायजा लेने के लिए हैं कि हमारे अंदर इस माह में क्या तब्दीली आई और ये कि असल में ईद किन के लिए है। रमजानुल मुक़द्दस का महीना अपनी पूरी आबोताब के साथ हम पर साया फगन रहने के बाद अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। बहुत मुमकिन है कि आज इस माह मुबारक का आखिरी रोज़ा हो, और अगर न भी हो तो गम के लिए ये क्या कम है कि हम उन्हें 30वीं शब कद्र गुजार कर आए हैं। कद्र मंजिलत की शबों का ये मुबारक सिलसिला हमसे मुनक़ता हो चुका है और अब ईद की आमद है। दरअसल ईद से कबल रमज़ान के ये आखिरी लम्हात खालिस तौर पर अपना जायज़ा लेने के लम्हात हैं। जायज़ा ये कि क्या ये रमज़ान हमारे अंदर तब्दीली लाने का ज़रिया बना, कौन सी अच्छी आदत हमारे अंदर आईं और कौन सी बुरी आदतें हमने छोड़ दी, कौन से बुरे आदत व अतवार को हमने छोड़ने का अज़्म किया। इस रमज़ान में हमारी मेहनत किस हद तक कामयाब रही, किन हुकूकुल्लाह पर हमने इस्तिकामत बरतने का अज़्म किया और हमारे हुकूकुल इबाद में कितनी बेहतरी आई। क्या अल्लाह का जिक्र इस रमज़ान में गैर रमज़ान के मुकाबले बेहतर हुआ या कम अज़ कम इसकी अशद ज़रूरत का एहसास हुआ। क्या हमने रिश्तेदारों और मातहतों के साथ अच्छा सलूक किया, झूठ, ग़ीबत, तजस्सुस और बदगुमानी से बचने की कोशिश की, मुश्किलात में सब्र व तहम्मुल से काम लिया, पूरी खुशदिली के साथ अल्लाह के लिए रिश्तेदारों और मिस्कीनों की माली इमदाद की। ये चंद बातें हैं जिनका जायज़ा हमें लेना चाहिए। इसलिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के मौके पर गमगीन नजर आते थे। लोगों के इसरार पर फरमाते कि ईद तो उनके लिए है जिनका क़याम व सयाम अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, ईद तो उनके लिए है जिनकी मग़फ़िरत कर दी गई हो, और फरमाते कि हर वो दिन जिसमें किसी ने अल्लाह की नाफरमानी न की हो उसके लिए ईद हुआ करती है। खैरात व सदक़ात, ज़कात व फ़ित्रा, इन तमाम की अदायगी अपनी जगह और रब्बे करीम के हुजूर गिड़गिड़ा कर इस अदना सी कोशिश को शर्फ़ कबूलियत बख्शने की दुआ और कैफियत इस्तिग़राक़ अपनी जगह। बहरहाल हमें इस मौके पर अल्लाह के हुजूर दुआगो होना चाहिए कि वो हमारी ईद की खुशियों को अपनी रहमत व मग़फ़िरत से दो चंद कर दे। इस मौके पर हमें हुकूमत के लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए और कहीं आने जाने से परहेज़ करते हुए हमा वक्त लॉकडाउन की तरह ही सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने आप में रहने की कोशिश करनी चाहिए। राशिद शम्सी, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, ईद की आमद है।
ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए ईद कैसे मनाएं और घर पर मनाने की इसकी क्या सूरत होगी, इस पर हमारे उलमा मुसलसल बयान दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। ईद उल फितर में सदका फितर अदा किया जाता है, इससे रोज़ा मकबूल होता है और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करता है। लिहाजा पर हेड 55 रुपए सदका फितर अदा करें और गरीब मुसलमान मुस्तहिक लोगों को तलाश करके दें और जो आजकल एडवाइजरी जारी की जा रही है उसके मुताबिक अमल करें, घरों में लोगों को जमा न करें। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल सुबह 9 बजे खबरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।